पूरी कौम इस वक्त ये जानना चाहेगी कि सिचुएशन को कैसे देखा जा रहा है और आप कैसे रीड कर रहे हैं। क्या स्टेटस को जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ घंटों से है, उसके बाद यहां से मामला डी एस्केलेट होगा, मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है, या अभी भी ये खतरात है कि मामला एस्केलेट हो सकता है? देखें जी, जो अभी तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हालात बन चुके हैं अभी तक, तो जो कार्ड्स इंडिया ने खेलने थे वो तो खेल चुके हैं। जो उन्होंने अभी तक ऑफेंसिव करना था वो उन्होंने किया है। और अभी तक हमारा जो एक रोल रहा है, अगर आप ओवरऑल देखें तो हम अपना दिफा करते रहे हैं उनके ऑफेंसिव के अगेंस्ट। जो पहली स्ट्राइक भी इन्होंने की 6 और 7 की रात को, उस वक्त भी हम जो हमारे जहाज थे वो दिफा कर रहे थे। उन्होंने उनके जहाज जरूर मारे, लेकिन लेकिन वो अपनी सरहदों का, अपने टारगेट्स का, अपने एयर स्पेस का दिफा करते हुए मारे। और उसके बाद भी जो इन्होंने फिर ड्रोन के हमले वगैरह शुरू किए, और ड्रोन जितने गिरे इनके, वो सारे हमारे वो दिफाई हमारी तदाबीर तदाबीर थी, या दिफाई टेक्निक्स थी, जिनकी वजह से हमने उनको गिराया। लेकिन अभी जो एक ऑफेंसिव जो हमारी तरफ से होना है, वो तो अभी बाकी है। मतलब ये तो मुमकिन नहीं है मेरा ख्याल में कि वो इस तरह से एक न्यूक्लियर पावर को और एक इतनी बड़ी मजबूत मिलिट्री को इंगेज करें, और कोई हमारी तरफ से ऑफेंस ना आए। मेरा ख्याल में हमारा वार अभी बाकी है। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारा एक डिफेंस और डिटरेंस ब्रीच हुआ तो उसका जवाब आना बाकी है। ये नहीं हो सकता कि सिचुएशन को इस वक्त डिप्लोमेटिकली हल कर लिया जाए, या अगर भारत मजीद ऑफेंस नहीं करता तो फिर हम भी ना करें? लेकिन जी, अगर तो आप इनका माइंडसेट देखें जो पुलवामा में हुआ, उसके बाद इन्होंने जो इस्तीफा किया वो 10 गुना ज्यादा एक किस्म का इन्होंने असला भी इस्तेमाल किया। इन्होंने जो एरिया एंगेज किया वो भी इतना ज्यादा था, टारगेट्स जो एंगेज किए वो बहुत ज्यादा थे। और मासूम जानों का जो जया हुआ, वो एक बात ऐसी है कि जिसको आप इस तरह से नहीं देख सकते कि ये कोई आप बाद में डी एस्केलेट कर जाएंगे, जिस तरह इन्होंने लिखा फिर कि हमने जी सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को इंगेज किया है, और ये डी इसमें एस्केलेशन वाला एलिमेंट नहीं था। कभी ऐसा नहीं होता कि फिजाइया इन्वॉल्व हो, एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हो, और उसमें एस्केलेशन का एलिमेंट ना हो। जब भी जहाज इस्तेमाल होते हैं उसमें एस्केलेशन होती है, वो वॉर होती है। ये अगर आपको याद हो, जब कारगिल में एयरफोर्स एम्प्लॉय नहीं हुई थी अक्रॉस द बॉर्डर्स, और ना एयर से वेपन्स इस्तेमाल हुए थे अक्रॉस द बॉर्डर, उसकी वजह ये थी कि ये कहा गया था कि हम जंग नहीं लड़ रहे, हमने इसको यहाँ पे खत्म करना है और डीएस्केलेट करना है। लेकिन उन लोगों ने डे वन से अपनी फजाइया को इस्तेमाल किया, और हमारे ऊपर जो भी बॉम्ब्स और मिसाइल्स गिराए, क्रूज मिसाइल्स, वो सारे हवा से जमीन को मारने वाले थे। वो अलग बात है कि वो अपनी बॉर्डर के अंदर थे, क्योंकि आजकल वेपन्स की रेंजेस इतनी ज्यादा हैं। जी। लेकिन जब वेपन क्रॉस कर जाता है बॉर्डर, जहाज बेशक ना करे तो वायलेशन होती है। और उसमें आप कह सकते हैं कि हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको इन्होंने चैलेंज किया है और उसकी ब्रीच की है, विच इज आवर रेड लाइन एक्चुअली। जी। अभी मैंने भी मालूम किया है पाकिस्तान बहुत हार्ड नेगोशिएशंस पर भी इस वक्त रिलाई कर रहा है। सीएनएन की भी स्टोरी थी इस हवाले से, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि इंडिया ने एक नहीं दो मरतबा, बल्कि अब आज भी हमने देखा है कि कुछ ड्रोन्स यहाँ पर आए तो वो मुसलसल ऑफेंसिव पर हैं। पाकिस्तान ने अपना भरपूर दिफा किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने दिफा में अब तक उनके ऊपर कोई ऑफेंसिव नहीं किया है। तो इस बेसिस पे पाकिस्तान इस वक्त जो है वो डिप्लोमेटिक सतह पर भी इंगेज कर रहा है लोगों को। इंडिया ये शायद पिक्चर देना चाहता है, नहीं हमने भी उनके ऊपर अटैक किया, उन्होंने भी कर लिया, बात बराबर हो गई है। तो क्या ये एक बेहतर ऑप्शन है कि अगर हम ये नुक्ता सामने रख के कर उन्होंने ऑफेंसिव किया, हमने दिफा भरपूर किया है, और इनको हम हार्ड नेगोशिएशंस पे इस्तेमाल करके इंडिया से कुछ हासिल कर सकें, क्या ये बेहतर ऑप्शन है, या जैसे आप कह रहे हैं कि हमें जवाब देना है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है? देखिए शहजाद, जब एक रैशनल माइंड हो और एक ऐसा जहन हो जिसमें एक नफरत ना हो और हेजिमोनिक डिजाइन ना हो, और ये एक्सेप्टेबिलिटी हो कि आपका नेबर एक हकीकत है और उसको मानना चाहिए और उसका एहतराम करना चाहिए, तो उस तरह के जहन की अपीजमेंट जो है ना वो बहुत नेगेटिव होती है। और वो हमने देखा भी कि पुलवामा में जब हमारे पास मौका भी था कि हम एस्केलेट बहुत हाई लेवल पे कर सकते थे, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जहां पे उनकी लीडरशिप मौजूद थी। उसके अलावा 5 से 6 जहाज ऐसे थे जिनको हम गिरा सकते थे, और उन 2 जहाजों के अलावा। लेकिन हमने एक एक मेच्योरिटी का आप सोचें
कि और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हमने ऐसा नहीं किया, ये बोलते हुए कि ये बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो जाएगी बिटवीन टू कंटिगुअस नेबर्स और न्यूक्लियर नेबर्स। तो उसके बाद हमें ये इन्होंने सिला दिया कि एक और भारी भारी तरीके से ये लोग आए, और उस रीजन पे कि जिसकी जिसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, एक स्टेज मैनेज ड्रामा इन्होंने किया। और उसके बाद 28 से 30 बॉम्ब और मिसाइल्स इन्होंने हमें मारे, साउथ पंजाब से लेकर कश्मीर तक, और अपनी एयरफोर्स की एम्प्लॉयमेंट की। तो ये तो एक मजाक है जिसको ये हर दूसरे साल शुरू कर देते हैं ताकि इनका एक वोट बैंक इंक्रीज हो, इनको इलेक्शंस में विक्ट्री हो और पॉलिटिकल एम्स अपने अचीव करें। तो मैं समझता हूं कि इसका जवाब देना बहुत जरूरी है, और जवाब ऐसा देना चाहिए कि जिससे उनको एक पेन एंड पनिशमेंट वाला एक थोड़ा सा तकलीफ महसूस हो, और वो एक बहुत कारी किस्म का जवाब होना चाहिए, और जिसकी खून सुराई देनी चाहिए, ताकि ये दोबारा से कभी इस तरह का तजर्बा ना करें, इस तरह का एडवेंचर ना करें। उसके बाद बेशक आप डीएस्केलेट करें एक पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से। मैं मतलब बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हूं जो हॉक्स हैं, जो अपने आप को मतलब समझते हैं कि हमें हर वक्त जो है एक नेबर के साथ ये जो जंग की सूरत हाल में रहना चाहिए। लेकिन जो कुछ इन्होंने किया है पिछले जितने दिनों में, और इससे पहले भी पुलवामा में जो इन्होंने किया था, ये तो एक किस्म की ऐसी चीज है जो इन्होंने हर दूसरे तीसरे साल हमें जो है आगे लगाने की कोशिश करते हैं, अमर और ये साहब, हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जी, आपकी इसमें रीडिंग क्या है कि अगर पाकिस्तान भी इस किस्म का कोई वहां पे ऑफेंस करता है तो उसके बाद वो डिफेंसिव पे आ जाएंगे, मोहतात हो जाएंगे और आइंदा ऐसा एडवेंचर नहीं करेंगे, या आपको लगता है कि वो उसका जवाब देंगे और वहां से मामला एस्केलेशन की तरफ जाएगा और वो फिर एक फुल ब्लोन वॉर में तब्दील हो सकता है? क्या आपकी रीडिंग है? देखिए जी, एक टर्म इस्तेमाल होती है यू एस्केलेट टू डी एस्केलेट, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मामला एस्केलेशन की तरफ जाएगा या मामला वो फिर बाद में हमारे साथ जो करेंगे सो बी इट। मतलब हमें अपना एक वार करना जरूरी है, और वो कोई हमारी ऑप्शन नहीं है, वो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हैज बिकम आवर कंपल्शन। और उसको जब तक हम नहीं करेंगे तो हम ये उन पे साबित नहीं कर सकते कि हमारा कन्वेंशनल डेटरेंस भी उसी तरह एग्जिस्ट करता है जितना हमारा नॉन कन्वेंशनल या न्यूक्लियर डेटरेंस एग्जिस्ट करता है। और सही। ये हम कायम, और इसकी जिसे कहते हैं कि हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, और हमारे पास विल टू डू जिसे कहते हैं रिजॉल्व भी मौजूद है हमारे पास। तो हमें इस डेटरेंस को जरूर कायम करना है, और ये ही मौका है। अगर सही। हम इस मौके को जाने देंगे तो शायद ये कभी भी डेटरेंस ना हो, उनको हमेशा ये अपॉर्चुनिटी निकालेंगे कि बीच में किसी ना किसी वक्त आके इस तरह की ज्यादतियां करते जाएं और वॉयलेशंस करते जाएं, क्योंकि एक जो हेजेमोनिक डिजाइन्स इनके जहन में बैठ चुके हैं, उसको सिर्फ इस तरीके से ही ठीक किया जा सकता है कि एक बेहतरीन तरीके से एक वार किया जाए और उसको अपने डेटरेंस को जो है वो साबित किया जाए।